नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लर्निंग द बेसिक्स पर आपका स्वागत है। क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। कार्य और समय से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। उसी से संबंधित एक नए तरह का प्रश्न आज हम लोग करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है और इस तरह के 2 से 3 प्रश्न आए थे। ये 20 फरवरी 2018 के पेपर का एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप सभी से। दोस्तों, अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियोस में, उनमें जो भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बार बार डिस्कस करता हूँ मैं कि जो इफ़िशियंसी होती है, अगर आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो आपको कार्य करने में समय जो है कम लगता है। इसी का उल्टा, अगर इफ़िशियंसी कम है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जैसे कोई भी 3 लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो इन तीनों लोगों का जो भी कार्य करने में टाइम लग रहा है, जो भी कार्य करने में इनको टाइम लगता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए टाइम, ये लिख लिया। उसके बाद अगर इन तीनों का अलग अलग कार्य को कंप्लीट करने का अगर समय दिया है तो वो T1 T2 T3 है। इन तीनों जो टाइम है इनका आप एलसीएम ले लेंगे। T1 T2 एलसीएम ऑफ T1 T2 T3, इनका जब एलसीएम आप लेते हैं, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त अगर लेते हैं आप T1 T2 T3 का, तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आते हैं, मान लीजिए आपका है W1, तो ये जो आया है ये आपका वर्क आता है, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्टिंग अप्लाई करने का तरीका है, या यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ये वर्क आता है, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए T1 T2 T3 का एक कॉमन कुछ W1 आया, तो आप क्या करेंगे, W1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे W1 डिवाइडेड बाई आप T1 करिए, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा इफिशियंसी, ठीक है, E1, ठीक है। तो ए की जो कार्य करने की दक्षता आई वो यहाँ पे E1 आएगी। E1 यहाँ पे T2 की हो जाएगी E2 और T3 की हो जाएगी E3। ये जो कुछ भी आएगा ये होती है इफिशियंसी, जिसको हम बोलते हैं दक्षता। इफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं दक्षता। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। E1 E2 E3 कैसे है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, हाँ, एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है कि जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोज में। तो यहाँ से आप देखिए, इफिशियंसी निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन टाइम लिखेंगे, राइट, वर्क अपॉन टाइम लिखेंगे। तो जैसे अगर आपको E1 निकालना होगा तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन T1, ऐसे E2 इज इक्वल टू W2 अपॉन T2। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करी है, बस इतना ही डिस्कस किया है। उन्हीं पे बेस्ड हमने करीब 5-6 क्वेश्चन करे हैं अब तक। ये उन सारे प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे 2017 के एग्जाम में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको जो नई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि जो पेमेंट मिलता है ना दोस्तों, जो भी पेमेंट किया जाता है वो दक्षता के अकॉर्डिंग किया जाता है, दक्षता के अनुसार किया जाता है। मतलब अगर आपकी दक्षता अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, तो आपको पेमेंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ठीक वैसे ही, यानी कि कहने का मतलब ये पेमेंट जो हो गया, भुगतान जो होता है, भुगतान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दक्षता के। आपको बस ये याद रखना है दोस्तों, दक्षता के, ठीक है। यानी कि पेमेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी इफिशियंसी के। और देखिए, यहाँ पे इफिशियंसी निकालना हम लोगों को पता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में इसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भुगतान जो है प्रोपोर्शनल होता है दक्षता के, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे ए के बारे में दिया हुआ है, बी के बारे में दिया हुआ है, और तीनों एक साथ जब कार्य कर रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ए के बारे में दिया हुआ है कितने आवर्स हैं, तो टाइम दिया हुआ है ए के बारे में। ए को लगता है 27, ए 27 घंटे में किसी कार्य को पूरा करता है, बी 54 घंटे में उसी कार्य को करता है, और तीनों मिलकर 12 घंटे में उसी कार्य को अगर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि समय का आप एलसीएम ले लेंगे, समय का आप एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। आप एलसीएम ऑफ
27, 54 एंड 12, 27, 12 और 54 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 108 दोस्तों। एलसीएम लेना मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बता दूँ। ये आपको एलसीएम आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया ये वर्क 108। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो इफिशियंसी होती है वर्क अपॉन टाइम होती है, तो वर्क 108 और टाइम 27, तो ए की इफिशियंसी 108 डिवाइडेड बाई 27 यानी कि 4, बी की इफिशियंसी 108 डिवाइडेड बाई 54 यानी कि 2, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 108 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 9। ठीक है, तो ये 4, 2 और 9 ये जो आया है ये क्या है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी है दोस्तों। इसको आप दक्षता बोलते हैं हिंदी में। वर्क आपका कार्य हो गया और टाइम आपका समय हो गया। ठीक है, हिंदी वाले समय हो गया। इस तरह से आपको दक्षता भी मिल गई। तो आपको किसके बारे में पूछना है, सी के शेयर के बारे में पूछ रहा है, जबकि सी के शेयर के बारे में, सी की दक्षता के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अब तक नहीं है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का पता है, और ए का पता है दक्षता, बी का पता है दक्षता। आप क्या करिए, सी की दक्षता निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता क्या है, 9 है। ए प्लस बी की दक्षता 4 प्लस 2 हो गया प्लस सी, ये हो गया 9। तो सी की दक्षता दोस्तों 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सी की दक्षता आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। सी की दक्षता 3 हो गई। अभी हमने बोला था कि भुगतान जो होता है वो कैसे दक्षता के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये जो 4320 मिला है, 4320 रुपए जो मिला है, ये किसका है, ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता का के अकॉर्डिंग मिला है, यानी कि 9 के अकॉर्डिंग मिला है। 9 दक्षता थी तो इतना मिला, यानी कि 9 अगर दक्षता है तो आपको मिला 4320 रुपए। अगर दक्षता 1 होती तो दोस्तों क्या होगा, इफिशियंसी कम हो गई तो पेमेंट भी कम हो जाएगा, यानी कि 4320 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो ये आपका आ जाएगा 4, 8 एंड 0, इतने रुपए आ जाएगा एक दक्षता के लिए। सी के बारे में पूछा है तो सी की दक्षता 3 है, तो 3 अगर दक्षता होगी तब आपको क्या मिल जाएगा, 480 इंटू 3 यानी कि 1440 रुपीज, 14 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसा ही एक और प्रश्न आया था एसएससी सीजीएल 2017 में ही, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है, वैसे ही एक और प्रश्न आया था, उसे भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से वही है जो अभी हम लोगों ने पुटअप किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ वीडियो देखिएगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, और जिससे कि आप अपने प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकें। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आए थे 4 नंबर के। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनका लास्ट पोर्शन में रह जाता है 1 नंबर या 2 नंबर से, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत कमाल के होते हैं। वहाँ पे अप्रोच नहीं लग पाती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके अप्रोच भी बन जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन देख के और पहले आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ABC जो भी अभी गिवन है उसके बारे में। तो सर यहाँ पे देखिए, ए ने अकेले काम किया होता तो वो काम करने के लिए 63 घंटे लेता है, यानी कि ए के बारे में दिया हुआ है। फिर बी का हिस्सा पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगर ए व बी एक साथ काम करके, ए प्लस बी के बारे में दिया हुआ है, साथ काम करके उस काम को 36 घंटे में समाप्त करते हैं, तो और इसके लिए 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो ए प्लस बी के बारे में भी हमको दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं, टाइम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो टाइम आप लिख दीजिए, ए को मिलाया कितना, ए लगाता है 63 घंटे किसी काम को करने में, और ए और बी साथ में मिलकर उस काम को करने में 36 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि आप इन दोनों, अगर समय दिया हो और समय का आप अगर एलसीएम ले पाए, तो एलसीएम लेने के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या आता है, कार्य आता है दोस्तों। तो ये कार्य आएगा, यहाँ पे आपको कार्य आएगा। तो इसका एलसीएम ऑफ 63 एंड 36, ये हो जाएगा आपका 252। ठीक है, ये हो जाएगा 252, 4 टाइम्स 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 252। ये तो हो गया वर्ग, ये तो हो गया वर्ग। अब आपको यहाँ पे 252 डिवाइड बाई 63 करेंगे तो आपको आ जाएगा 4, और 252 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो आपको आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 4 और 7 ये क्या है, दक्षता है, यानी कि इफिशियंसी है।
दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हो गई, टाइम हो गया आपका, और यहाँ आपका ये वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी ए की अकेले की क्या है, दक्षता 4 है, ए प्लस बी की दक्षता कितनी है, 7 है। तो आपको देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की जो दक्षता हुई ये होगी आपकी 7। ए की दक्षता आपको दी हुई है कितनी है, यहाँ पे 4। ठीक है, तो बी की दक्षता क्या हो जाएगी, 7 - 4 = 3। ये बी की दक्षता आ गई आपके पास। अब देखिए दोनों जब साथ में मिलके काम समाप्त कर रहे हैं 36 घंटे में, तो उसके लिए पेमेंट कितना मिला, 5,950। कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने कि जो भुगतान होता है, भुगतान जो होता है यानी पेमेंट जो होता है वो जो है बिल्कुल आपके प्रोपोर्शनल होता है दक्षता के अनुक्रमानुपाती, यानी जितनी ज़्यादा दक्षता उतना ज़्यादा भुगतान, जितनी कम दक्षता उतना कम भुगतान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी की दक्षता 7 थी, उसके लिए पेमेंट मिला 5,905, यानी कि 7 दक्षता है, 7 दक्षता के लिए जो भुगतान हुआ वो 5,950 रुपए का हुआ। ठीक है, तो एक दक्षता का क्या होगा दोस्तों, 5950 ÷ 7, यानी कि हो जाएगा आपका 850 रुपीज। और इसी तरह से बी की दक्षता के बारे में पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी की दक्षता कितनी है दोस्तों, 3 है। तो एक के लिए आ गया, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 850 × 3, ये हो जाएगा 02550 रुपीज। ये किसका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों, बी का, क्योंकि बी की दक्षता कितनी है, 3 है, बी का पेमेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था जो एसएससी सीजीएल 2017 20 फरवरी 2018 का पेपर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लर्निंग द बेसिक्स चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।